मुझे ना नकली पेंट दे दिया। भगवान को कुछ और ही मंजूर है भाई। आई डोंट नो, मेरे साथ पता नहीं क्यों होता है कि जब भी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया। आई होप सब खुश होंगे, सलामत होंगे। तो गाइस, जैसे आवाज़ से आपको पता चल रहा है, मेरी गले की टोटली वाट लगी पड़ी है। जुकाम हो रखा है अंदर, मतलब जुकाम अंदर फंस सा गया है। गला बिल्कुल बैठ सा गया है। तो टाइम हो गया है सुबह 4:15 और काम मैं कर रहा हूँ ऑफिस का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक बढ़िया सी कॉफ़ी बनाता हूँ, क्योंकि ताकि गला थोड़ा सा खुले। और छींकें आ रही है बहुत सारी। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है दिल्ली में, कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है। तो चलिए दोस्तों, कॉफ़ी बनाता हूँ और फिर मिलता हूँ। तो दोस्तों, कॉफ़ी मेरी तैयार हो गई है और चलिए मिलता हूँ अब सीधे ब्रेकफास्ट पे। हाँ तो दोस्तों, ब्रेकफास्ट मैं करने वाला हूँ। तो मैं हल्का ही खा रहा हूँ अभी, क्योंकि जैसे आपको पता है मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो रखा है और जुकाम हो रखा है। तो मैंने मम्मी से कहा था कि ओट्स जो है वो दे दो मिल्क के साथ। तो मम्मी ने ओट्स बना लिए हैं। तो दोस्तों देखो, ये मेरा ओट्स है। तो दूध के साथ मैंने खाया है बिना शुगर के। आज मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि गला ख़राब है। तो चलिए ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर मिलूँगा आपसे मैं दूसरे ब्रेक में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों, दिन के 1 बज चुका है और मेरी जो शिफ्ट है वो ओवर हो चुकी है। तो अभी मैं कर रहा हूँ लंच। तो लंच में मैंने दलिया लिया है और छोले काले चने की सब्ज़ी ली है और दलिया के ऊपर डाला है। तो सैलेड में मैंने चुकंदर ले रखा है। तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये है देखिए दलिया और साथ में ही चने की सब्ज़ी है, और ये है नींबू और चुकंदर। तो चलिए, आज गला दर्द हो रहा है तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, खाना खाता हूँ और फिर बाद में मिलते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही हालत ख़राब हो रही है, जुकाम हो गया है। जैसे एक मूवी थी कभी खुशी कभी गम, वैसे दिल्ली का मौसम का हाल है। कभी गर्मी कभी ठंड, और कहाँ जाए हम। गले में दर्द हो रहा है। आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा, डिफरेंस होगा कल की आवाज़ में और आज की आवाज़ में। देखते हैं, पर भाई टास्क लिया है तो पूरा करना ही होगा। और टाइम हो गया है 2। चलिए थोड़ी देर में रेस्ट करता हूँ, 1 या 2 घंटे, उसके बाद मिलते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई सजेशन है आपका तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। और पानी की बोतल आज एक ही कंप्लीट हुई है, 1 बोतल पी है मैंने, और थोड़ी देर में मैं 1 और बोतल पी लूँगा नेक्स्ट टाइम जब मैं मिलूँगा। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ी देर में सोता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो दोस्तों, आज मम्मी ने मेरे रूम की सफाई की है, और ये पानी गिर गया। पानी पिया था अभी मैंने, तो ये पानी गिर गया है टी शर्ट में। तो कितना अच्छा लग रहा है रूम। है। मैं नीचे अपना ऑफिस का काम कर रहा था आज, तो मम्मी ऊपर आई और पूरे रूम की सफाई कर ली। थैंक यू मम्मी। यार, मम्मी का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ में, और मम्मी नहीं होती तो बहुत चीज़ें ढंग से नहीं होती। क्योंकि लास्ट टाइम जो मम्मी 2 महीने के लिए मायके गई थी, मतलब पिथौरागढ़ गई थी उत्तराखंड में, तो मैनेज करना अकेला बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि सुबह ना पापा चले जाते थे ड्यूटी में और शाम को ही आते थे, तो खुद ही खाना बनाना होता था दिन में। सुबह तो चलो पापा बना के चले जाते थे, कभी कभी पापा दिन के लिए भी बना के रख लेते थे। लेकिन क्या होता है ना कि अकेला आदमी क्या कर लेगा, तो मैं भी हेल्प कर लेता था कभी कभार। और शाम को भी जब पापा आते थे तो या तो मैं दाल बना लेता था या सब्ज़ी काट के रख दिया करता था। और हाँ, एक बात बताता हूँ, मुझे भी खाना बनाना आता है और बहुत टेस्टी खाना बनाना आता है। तो आप जब भी आइए घर, आपको ज़रूर अपने हाथों का खाना खिलाऊँगा। बट जैसे मैं बात कर रहा था, मम्मी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है लाइफ में। और
लास्ट टाइम जब गांव गई थी तो बहुत चीज़ें थी जो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गई थी, जैसे कपड़े धोना हो गया और घर की साफ़ सफाई हो गई और अपना जो रूम है वो साफ़ करना हो गया। अब देखिए कितना चमक रहा है मेरा रूम। और दोस्तों पता नहीं यार, पेंट में इस बार जब मैंने अभी मतलब 1 साल पहले ही मैंने पेंट करवाया था अपने इस रूम में। अब देख मुझे ना नकली पेंट दे दिया और महंगा पेंट था, एशियन पेंट। पता नहीं क्या हुआ यार, बहुत ही गंदे गंदे से दाग आ गए हैं। ये देखिए, अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने पूरे रूम में ना वॉलपेपर लगवा दूँ। तो अभी तो मैं लगवा नहीं सकता क्योंकि जैसे आपको पता है मेरी दादी की डेथ हो गई थी इस साल जनवरी में। तो 1 साल तक ये काम नहीं करा सकता, लेकिन मैं नेक्स्ट ईयर जो फरवरी है उसमें ज़रूर ये पूरा का पूरा हुलिया चेंज कर दूँगा अपने रूम का। हाँ चलो दोस्तों, थोड़ी नींद आ रही है तो अब आपसे मुलाकात होगी थोड़ी देर बाद। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने जो है अपना इंडोर वर्कआउट मैंने पूरा किया है। थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो 45 मिनट्स का मैंने हल्की हल्की एक्सरसाइज की है। और चलिए आज थोड़ी अलग जगह जाते हैं आउटडोर वर्कआउट करने, तो दिखाऊंगा वीडियो में आपको आगे। बने रहिए मेरे साथ। मम्मी नहीं होगी आज मेरे साथ आउटडोर वर्कआउट में, और आज भी मैं वॉक करूंगा, रन नहीं करूंगा जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती। लेकिन हाँ, ट्रेंड नहीं छोड़ना है। और लगभग 3 बोतल मैंने पानी पी चुका हूँ मैं, और 1 बोतल मेरा पानी बाकी है जो कि मैं आके पीऊँगा। और सुबह ब्रेकफास्ट का मैंने आपको दिखाया था, लंच का मैंने आपको दिखाया था, और रात को एक बार मैं आपको डिनर भी दिखा दूँगा कि मैं आज क्या डिनर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। हाँ तो दोस्तों गैस करो मैं कहाँ पर आया हुआ हूँ। ये देखो पीछे मेरे क्या है, हल्की सी छोटी सी झलक दिखी होगी आपको। ये है अपना इंडिया गेट। और कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है ना कि भाई जो जल देवता है ना वो काफ़ी प्रसन्न है मेरे पे। कहीं भी जाता हूँ मैं, या तो ट्रिप की बात हो या कुछ भी हो, भाई साहब बारिश हो जाती है। अभी जब मैं घर से निकला था तो भाई धूप थी बड़ी तेज़। अब देखो भीग गया हूँ, हालत देखो। हालांकि मैं वॉक कर रहा हूँ, जो मेरा चैलेंज था 45 मिनट्स का, तो 45 मिनट्स में यहाँ पे वॉक करूँगा। उसके बाद जाऊँगा घर। जुकाम हो रखा था, अच्छी खासी धूप निकली थी जब मैं निकला था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर है भाई। देखते हैं अब बारिश कब तक रहती है। आसार नहीं हो रहे रुकने के। ये देखो काले काले बादल, बादलों के नीचे मैं और मेरे ऊपर बारिश। देखो दोस्तों कितना बढ़िया फवारा है सामने, और ये है अपना इंडिया गेट। थोड़ा सा आगे है तो चलिए वॉक करते हैं। तो दोस्तों ये है इंडिया गेट, ये देखिए। और यहाँ से इंडिया गेट से इस तरफ अगर आप आओगे बिल्कुल सीधे सीधे, ये है कर्तव्य पथ, जहाँ से जो हमारी परेड है वो गुजरती है 26 जनवरी की। और सामने बिल्कुल राष्ट्रपति भवन है। तो चलिए दोस्तों चलता हूँ अब घर। 45 मिनट्स करीब हो गए हैं यहाँ पर, ज़्यादा ही हो गए होंगे, 1 घंटा करीब हो गया मुझे। और बारिश भी बहुत तेज़ है, भीग गया हूँ। घर जाके मैं दोबारा रहूँगा भाई साहब, और अंधेरा भी बहुत हो गया है। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों मैं घर आ गया हूँ। मैंने नहा धो के मैं गीता पढ़ ली है, और अब मैं खाना खाने बैठ रहा हूँ। खाने में मम्मी ने गोभी की सब्ज़ी बनाई है और साथ में ही पराठा बनाया है। तो चलिए मैं खाना खाता हूँ, और
मैं वैसे मम्मी से कह दिया था मेरा मन नहीं कर रहा है खाने का, मैं बहुत भीग गया हूँ और शायद मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। वॉक मैंने की थी इंडिया गेट में करीबन 1 घंटा। बारिश बहुत ज़्यादा थी लेकिन टास्क पूरा करना था तो पूरे 1 घंटे से ज़्यादा ही मैं वहाँ पे था। घर आया उसी बारिश में। आई डोंट नो मेरे साथ पता नहीं क्यों होता है कि जब भी मैं कोई प्लान करके जाता हूँ बाहर तो बारिश हो जाती है। पिछले 3 या 4 टाइम मेरे साथ ऐसा हो गया है। आपने मेरी अपना ये जो शिमला की वीडियो देखी होगी और साथ ही साथ मनाली की वीडियो भी देखी होगी। मैं दिल्ली से मनाली गया था, 2 दिन तक बारिश थी। उसके बाद मैं शिमला गया, शिमला में भी बारिश आई और जिस दिन मैं निकल रहा था शिमला से दिल्ली के लिए उस दिन बहुत तेज़ धूप आई। ऐसे ही आज हुआ। आज 6:30 बजे करीब, 6:30 नहीं, मैं शायद 5:30 बजे करीब निकल गया था घर से और बहुत तेज़ धूप थी। और जैसे ही मैं इंडिया गेट पहुंचा अचानक काले बादल आ गए, बिजली कड़कड़ाने लग गई और झमाझम बारिश जैसे आपने देखा होगा। और साथ में ही जो है वीडियो सही से नहीं बन पाई तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मुझे लगता है मुझे बुखार टाइप का आने लग गया हल्का हल्का। तो अब मैं खाना वाना खाता हूँ। पानी का टास्क मेरा पूरा हो चुका है। मैं 4 लीटर पूरा पानी पी चुका हूँ। एक मुझे सेल्फ़ी खींचनी है, वो मैं सेल्फ़ी खींचूँगा खाना खाने के बाद और उसके बाद मैं सो जाऊँगा। तो आज के मेरे डे 2 के टास्क जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मुलाकात होगी कल आपसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, नमस्ते।